अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट है वो बनाने लगी हूँ। यहाँ पर बन रहा है जी चीज़ ऑमलेट, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मज़े का चीज़ ऑमलेट बनता है। तो सिंपल आपने इसमें अनियन डाली, अपना हरा धनिया डाला और ग्रीन चिलीज़ डाली। अगर आपको टमाटोज़ का टेस्ट पसंद हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा टमाटोज़ का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं है, तो मैंने इसमें नहीं डाले। और सिंपल जैसे कि ऑमलेट होता है, इसको आप ऑमलेट स्टाइल में बनाएं, दोनों साइडों से मीडियम सा कुक करें और उसके बाद इसके सेंटर में आप जो चीज़ है वो फिल कर दें। मैं यहाँ पर श्रेडेड जो चीज़ है मोज़रेला एंड चेडर मिक्स का जो पैकेज होता है, मैंने यहाँ पर वो लिया है। तो आप इसके अंदर वो काफ़ी सारी जो चीज़ है वो फिल कर दें और इसके बाद आप इसको फ्लिप कर दें, एक साइड जो है दूसरी साइड के ऊपर रख दें और इस तरह से ऊपर से प्रेस करें तो आपका बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा जो चीज़ ऑमलेट है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और ये देखें इस तरह से चीज़ जो है इसमें कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अपने पराठा के साथ, अपनी चाय के साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो खैर ये वाला जो चीज़ ऑमलेट है ये बनाया है मैंने अपने हस्बैंड के लिए। और साथ ही में जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी, जो घी वाली रोटी होती है। रोटी बनाएं या पराठा बनाएं, कुछ लोग इसको रोटी भी कहते हैं और कुछ पराठा भी कहते हैं। और साथ ही में यहाँ पर ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ आज चीज़ ऑमलेट नहीं खा रही, मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी आज ब्रेकफास्ट का मूड नहीं है। और साथ में जो मैंने अपना जो सिंपल सा ब्रेकफास्ट है वो भी रेडी कर लिया है। और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है और हम लोग मिलकर अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको एंजॉय कर रहे हैं। और एक्चुअली आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है हम लोगों को बाहर जाना है, तो इस वजह से जल्दी से यहाँ पर ब्रेकफास्ट डन किया। उसके बाद जितने भी घर के काम थे वो सारे मैंने जल्दी से चुटकियों में किए ख़त्म। बर्तन वगैरह धोने होते हैं, वैसे भी हस्बैंड की ऑफ डे पर बहुत ज़्यादा जो घर की क्लीनिंग वाला काम है वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा भी जितना भी टाइम होता है वो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गुजारती हूँ। और अभी तो वैसे भी सर्दियाँ इतने छोटे दिन हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता। हम लोग वैसे उठते भी लेट हैं, जब हस्बैंड की ऑफ डे होती है तो 10-11 बजे उठते हैं, 12 साढ़े 12 बज जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हुए। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम है वो करते करते और घर से निकलते निकलते भी हमें तकरीबन 2 बज जाते हैं। और आजकल यहाँ पर 5 बजे के बाद जो है वो अंधेरा स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से फिर जो अपना आपस में टाइम मिलता है वो तो बस 3-4 घंटे ही होता है। तो फिर मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि काम जो है उन्हें कम से कम किया जाए और जो आपस में टाइम है वो ज़्यादा स्पेंड किया जाए। हम लोग बैठकर मूवीज़ देख लेते हैं, या ज़्यादातर तो यही होता है ना कि बाहर चले जाएं, शॉपिंग पर चले जाएं या कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए चले जाएं। तो खैर आज हम लोग जा रहे हैं जी शॉपिंग में, और शॉपिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं बर्लिंगटन। एक तो बर्लिंगटन हमारे घर के करीब है, लेकिन एक जो उसकी ब्रांच है वो हमारे घर से थोड़ा दूर है। और जो थोड़ा दूर वाली जो ब्रांच है उसमें ये होता है कि आपको एक्चुअली वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ड्रेसेस की कलेक्शन होती है, ये वाला एक्चुअली बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और जल्दी ही यहाँ पर जो इनका स्टॉक है वो फिनिश हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर लोग कम आते जाते हैं, वहाँ पर रश कम होता है, तो इस वजह से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इजीली मिल जाती हैं। तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं जी यहाँ पर थोड़ा दूर। तो जब चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि वहाँ पर से मुझे क्या मिलता है। एक्चुअली मैंने बताया था मैं अपने लिए वेडिंग ड्रेस देख रही हूँ, कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये कि पूरा हो, कंप्लीट हो और अच्छा भी हो, डिसेंट भी हो। तो वो मुझे कहीं से एक्चुअली मिल नहीं रहा। यहाँ से जो मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं और यूजुअली यहाँ से जो मिलते हैं उसके साथ नीचे कोई भी ट्राउज़र नहीं होता, क्योंकि अमेरिकन लोग इसी तरह ही पहन लेते हैं लेकिन हम लोगों को तो पूरी प्रॉपर जो ड्रेस है वो चाहिए होती है। इस वजह से यहाँ पर जो है आपको वेडिंग ड्रेस लेने में बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे तो एटलीस्ट मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर से फ़र्स्ट टाइम जो है अपना कोई वेडिंग ड्रेस शॉपिंग करने लगी हूँ। आज से पहले मैंने रूटीन के ही कपड़े लिए, लाइक पैंट शर्ट्स हो गई और इस तरह की ही चीज़ें ली हैं, बट जो वेडिंग ड्रेसेस हैं वो मैंने अभी तक यहाँ से नहीं ख़रीदे हैं और ये फ़र्स्ट टाइम ही है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस होते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस टाइम पर सेलेक्ट करने में। तो जैसे ही मैं अपनी जो वेडिंग ड्रेसेस हैं वो ले लूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो बस मैं स्टोर में जाती हूँ और मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ और परेशान हो जाती हूँ कि क्या लूँ क्या पहनूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए शायद कोई ड्रेस बनी नहीं है जो कि पूरी हो। कुछ ड्रेसेस यहाँ पर थी, 1-2 जो कंप्लीट थी, पूरी थी, अच्छी भी थी, लेकिन उनके जो साइजेस थे वो इतने ज़्यादा लाइक खुले थे। और अभी मुझे नहीं समझ आ रही बर्लिंगटन में जो है वो इतना ज़्यादा
शायद उन्होंने न्यू जो स्टॉक है वो रख दिया है। और जो कपड़े थे वो इतने कम थे, लाइक पहले जब मैं यहाँ पर ईद पर आई थी तो यहाँ पर वैरायटी जो थी वेडिंग ड्रेसेस की वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो बिलीव मी कि यहाँ पर सिर्फ कुछ थोड़े से ड्रेसेस थे। हालांकि इस वाले बर्लिंगटन में आपको काफ़ी सारी जो वैरायटी है वो मिल जाती है, लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर कोई भी इस तरह के जो ड्रेसेस थे वो मुझे नज़र ही नहीं आए। और जो आए भी थे वो 2x 3x लाइक इतने ज़्यादा बड़े थे। मुझे मीडियम साइज़ आता है लेकिन वो लार्ज भी नहीं, लाइक डबल XL ट्रिपल XL इस तरह से खुले खुले से वो थे। और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और इस वाले बर्लिंगटन में वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें थी, बट बिलीव मी मेरा इस टाइम जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रेस पर है। बाकी मैंने बैग भी यहाँ से एक लेना था तो मैं देख रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो बैग है वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इतनी ज़्यादा मुझे कोई पसंद नहीं आया, क्योंकि पहले मेरा इरादा था कि मैं अपने पहले ड्रेसेस ख़रीद लूँ। तो जी यहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद से आई थी कि मुझे कोई बहुत ही अच्छी और प्यारी सी जो ड्रेस है वो यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से भी मुझे कोई भी ड्रेस नहीं मिली। हालांकि मुझे लग रहा था कि क्रिसमस है और उसकी वजह से काफ़ी सारी जो फैंसी ड्रेसेस हैं वो यहाँ पर होंगी, बट बिलीव मी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। लाइक वेडिंग ड्रेसेस या कोई फैंसी ड्रेसेस तो आप बिल्कुल ही जो है वो भूल जाएं। यहाँ पर कोई भी अच्छी जो ड्रेस है वो नहीं थी और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ आकर डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। हाँ, बाकी यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे थे, गिफ्ट पैक्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और वैसे मेकअप वगैरह भी ठीक था, लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरा सबसे पहला फोकस है मेरी ड्रेस आ जाए, उसके बाद जो है फिर मैं बैग भी लूँगी अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग, उससे मैचिंग करके, और उसके बाद आऊँगी अपनी ज्वेलरी की तरफ। लेकिन सबसे जो पहला काम है वो जी ड्रेस है। और बिलीव मी कि जब आपकी ड्रेस आ जाए ना तो फिर आपकी जो 80% जो टेंशन है वो दूर हो जाती है, क्योंकि बैग्स तो यहाँ पर बहुत अच्छे मिल ही जाते हैं और ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर, वो भी बहुत ही इजीली आपको मिल जाती है। तो खैर जी यहाँ से तो अब कुछ भी अच्छा जो है वो नहीं मिला, तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड प्लान कर रहे हैं कि अभी जब उनके नेक्स्ट ऑफ डेज आएंगे तो उस पर जो है वो हम मुख्तलिफ स्टोर्स में जाएंगे और इंशाल्लाह तब जो भी है अपनी ड्रेस मैंने फाइनल करके लास्ट में लेकर आनी ही आनी है। तो अब यहाँ से जो हम लोग वापस जाने लगे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि हस्बैंड को जाना है किसी काम, हमें घर ड्रॉप करने के बाद उन्हें छोटा सा काम है, वो फिर वहाँ जाएंगे अपना काम करवाएंगे। और उतनी ही देर में यहाँ पर मैं प्रेप कर लेती हूँ अपना रात का डिनर। और आज डिनर में यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी पोटों की कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। इसको सिंपल जैसे आप गोश्त चढ़ाते हैं उस तरह से मैंने अपनी जो पोटे हैं उसको चढ़ा दिया है, प्याज टमाटर जिंजर एंड गार्लिक डालकर, और सारे इसमें स्पाइसेस डालने के बाद इसको यहाँ पर मैं अच्छी तरह से जो है अपने पोटों को गला लूँगी और यहाँ पर इसको जो है अच्छा सा सॉफ्ट करके और यहाँ पर जो जैसे मसाला बनता है उस तरह बना लूँगी। और उसके बाद जो काम है वो मैं अपनी कढ़ाई में डालकर शिफ्ट करके इसको फिर पकाऊँगी। तो यहाँ पर पहले इसको बॉईल होने देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जी रूह अफ़ज़ा जो था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो जितनी देर में यहाँ पर मेरा जो अभी पोटे हैं वो भी सॉफ्ट हो रहे हैं, गल रहे हैं, तो इतनी देर में मैंने यहाँ पर जी रूह अफ़ज़ा बना लिया है। और रूह अफ़ज़ा में आप लेमन डालकर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसमें रूह अफ़ज़ा, शुगर, सॉल्ट और लेमन ये 4 चीज़ें डालकर बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़े का रूह अफ़ज़ा लगता है इस तरीके से। तो जी यहाँ पर जो पानी है वो अभी थोड़ा सा इसमें है, लेकिन जो मेरे पोटे हैं वो तकरीबन 70% तक सॉफ्ट हो चुके हैं। और साथ ही साथ में मैं अपने जो किचन के दूसरे काम है वो भी करती जा रही हूँ। यहाँ पर जो एक बंच है हरा धनिया का, मैं जिस तरह से काट कर उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं उस तरह से इसको काट लूँगी। सिंपल आपने इसको अच्छी तरह से वॉश किया और उसके बाद आप इसको इस तरह से जैसे कि हम धनिया काटते हैं आप काट के उसको थोड़ा सा ड्राई करके एक बॉक्स में नीचे टिशू लगाएं और उसमें सारा अपना धनिया रखें और उसके ऊपर एक और आप टिशू लगाएं, लेकिन मेक श्योर करें कि इसमें जो मॉइस्चर है वो नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह पंखे के नीचे रख के आप इसको ड्राई कर लें। तो यहाँ पर जो मेरे पोटों का सालन है उसको मैंने अभी अपनी कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और उसके बाद इसमें दही डाला है और अब यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे से जो है भुनाई करूँगी। तो इस कढ़ाई की जो रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये जो डिश है ये मेरी और मेरे हस्बैंड की, हम दोनों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो थोड़ा सा जो हरा धनिया है वो इसके ऊपर आप गार्निश करेंगे और अपनी ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं ये गार्निश करेंगे और साथ ही साथ में
मैं अपनी जो सैलड और रायता है वो भी प्रेप कर रही हूँ। तो जी मैं सैलड और रायता इसी तरह बनाती हूँ कि साथ साथ में जो मेरा खाना है वो रेडी हो रहा होता है और इससे जो फ्री टाइम होता है उसमें मैं अपना सैलड रेडी कर लेती हूँ और रायता भी प्रेप कर लेती हूँ। तो ये दोनों काम मैं खाना बनाते बनाते कर लेती हूँ। और यहाँ पर जी इसकी गार्निशिंग में अगर आप गरम मसाला और चाट मसाला दोनों को मिक्स कर लें और उसके ऊपर वो स्प्रिंकल करें और उसके बाद थोड़ा सा जो लेमन होता है वो स्क्वीज़ करके खाएं तो बिलीव मी कि इसका इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस कढ़ाई का सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी भुनाई है, क्योंकि पोटो में से और चिकन में से सम टाइम जो है स्मेल आती है। तो इसकी आप जितनी अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी सी जो यहाँ पर कढ़ाई है वो रेडी हुई है। और अभी मैं यहाँ पर अपना जो डाइनिंग टेबल है उसको रेडी करने लगी हूँ और साथ ही में मैंने यहाँ पर जो अपनी रोटियाँ हैं वो भी प्रेप कर ली हैं। और अब जी यहाँ पर मेरा डाइनिंग टेबल रेडी होने लगा है क्योंकि टाइम हो चुका है जी हमारे डिनर का। हस्बैंड आ चुके हैं और अब यहाँ पर हम दोनों मिलकर जो है अपना रात का डिनर जो है वो इंजॉय करेंगे। एंड बिलीव मी कि इतना ज़्यादा मज़ा आया और मैंने इतना ज़्यादा इंजॉय किया इस डिश को। और वैसे भी मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट है और उनको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो आई होप कि आप लोगों ने भी मेरा आज के व्लॉग को इंजॉय किया होगा और अगर इंजॉय किया है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर जी मेरा जो डिनर है वो हो चुका है रेडी। और एक और बार डिनर से फिनिश होने के बाद ही मैं वॉलमार्ट से एक केक लेकर आई थी जो कि बिलीव मी कि इतना ज़्यादा मज़े का था। एक्चुअली ये $1 में 2 मिले थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। अभी जब जाऊँगी तो 3-4 ले आऊँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे। और यहाँ पर हम लोग सुकून से बैठ कर अपना टीवी इंजॉय करें, आप लोग भी इंजॉय करें अपनी लाइफ को। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।